देश के अंदर कोई भूखा ना रहे। हम गरीब अनाज बांट रहे हैं, गरीबों को अनाज बांट रहे हैं। हर राज्य की सरकारें हों, वो ये कहती हैं हम समृद्ध समाज के नहीं, हमने समाज नहीं देखा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बनिया हो, कोई भी जिसको भी। विरोधियों से आपको एक अच्छी प्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि फिर आप और अच्छा काम करेंगे। और हमारी जो कमेटी है वो विरोधियों की जो विरोधाभास है उसके ऊपर कार्य। हमें 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे और वो हमने कोरोना काल में जो हमारे कोरोना से पीड़ित थे उनको वापसी के आधार पर निःशुल्क प्रदान किए और सैकड़ों लोगों की हमने जिंदगी बचाने थी। आपने विदेश से वो ऑक्सीजन मंगाकर उन लोगों की भी सेवा की। हाँ, जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और पूरे भारत में कोरोना काल में ऑक्सीजन का क्राइसिस था, उस समय आज का हमारा जो श्री गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती का समापन समारोह था, उसका कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे आज विधायक श्री केसी रवि जी, विशेष रवि जी, और हमारे दिल्ली नगर निगम के मुख्य अभियंता श्री केपी सिंह जी, और हमारी पूर्व निगम पार्षद श्रीमती गुड्डी देवी जाटव जी, और पूर्व निगम पार्षद केशर मुरारी जाटव जी, और समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर, क्या क्या व्यवस्था थी आज के प्रोग्राम में? आज के कार्यक्रम में हमारा कार्यक्रम था जो गुरु रविदास जी के मिशन में सदा वर्षों वर्ष कार्यक्रम करते हैं, हमने उनको इस अवसर पर पुरस्कार देकर गुरु रविदास जी की प्रतिमा, गुरु रविदास जी का साहित्य उनको प्रदान करके उनको सम्मानित किया है। और साथ ही साथ आज जो श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के तत्वावधान में उनके गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का पूरे वर्ष का एक लेखा जोखा होता है और गुरु रविदास जी का साहित्य उसमें प्रकाशित किया जाता है। स्मारिका गुरु रविदास 2023 का प्रकाशन किया गया। बुलाकी जी, देखा गया कि कहीं ना कहीं जो है बुलाकी जी को इतना स्नेह, इतना प्यार दिल्ली की जनता ने और दिल्ली एनसीआर के और कई राज्यों के लोग भी आपको लाइक कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? गुरु महाराज की कृपा ऐसी कैसी है आपके ऊपर? देखिए, इसमें प्यार समाज का, देश का, विदेश का, मुझे प्यार मेरे को अकेले को नहीं, मेरी तमाम कमेटी के साथियों को मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि मेरी कमेटी का कोई व्यक्ति बेईमान नहीं है। ईमानदारी से गुरु रविदास महाराज जी के और बाबा साहब के मिशन में समर्पित भाव से और अपने जेब से पैसा खर्च करके जुटता है, इसीलिए समाज हमें प्यार करता है। सर, कितने लोगों को सम्मानित किया गया? कितने झांकी वालों को? आज लगभग हमने 120 लोगों को सम्मानित किया है। बुलाकी जी दिल्ली के तमाम क्षेत्रों से थे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे भी गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं और मंदिर हैं, वहाँ के सभी लोगों को हमने सम्मानित किया है। बुलाकी जी, गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के आप अध्यक्ष हैं और जिस समय कोरोना की महामारी थी आपने विदेश से वो ऑक्सीजन मंगाकर उन लोगों की भी सेवा की। हाँ, जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और पूरे भारत में कोरोना काल में ऑक्सीजन का क्राइसिस था, उस समय हमारे जो विदेश में गुरु रविदास सभा यूके में है और उससे हमारा जो संपर्क हुआ, हमारे खुशी टीवी के श्री खुशी राम सुमन जी हैं, उनके अथक प्रयास से उनसे पूछा गया कि दिल्ली में हम मदद करना चाहते हैं। तो उस मदद के नाम पर हमारी कमेटी का नाम सर्वोपरि दिल्ली का नाम लिया गया कि अगर हम ये मदद करना चाहते हैं तो दिल्ली में किसको करें। तो मेरे पास भी विदेश से फ़ोन आए, दिलावर सिंह बागा जी का, खुशीराम सुमन जी का, और बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि हम आपको क्या मदद कर सकते हैं, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर भेज दें। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गैस का तो क्राइसिस है ही दिल्ली में। अब अगर आपने भेजना है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजिए जी। तो उन्होंने हमें 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे और वो हमने कोरोना काल में जो हमारे कोरोना से पीड़ित थे उनको वापसी के आधार पर निःशुल्क प्रदान किए और सैकड़ों लोगों की हमने ज़िंदगी बचाने का काम किया है। मतलब पैसा था विदेशियों का, हमारे जो वहाँ गुरु रविदास सभा है यूके, और यहाँ हमारी जो तन मन की जो मदद थी वो मेरे कमेटी के सहयोगी थी। रातों रात के 2-2 बजे आकर हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए। और इतना ही नहीं, किसी के घर पे अगर कोई लेने वाला नहीं है तो मेरी कमेटी के आदमियों ने वहाँ जाकर भी दिए। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जैसे जैसे कमेटी आगे बढ़ी है, विदेश के अंदर नाम चल रहा है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको ज्यादा उसका वो कहते हैं कि नुकसान भुगतना पड़ रहा है। जो विरोधी दल है वो ज्यादा सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। देखिए,
जहां आप अच्छा काम करेंगे तो आपके विरोधी हमेशा आपके साथ रहेंगे और उन विरोधियों से आपको एक अच्छी प्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि फिर आप और अच्छा काम करेंगे। और हमारी जो कमेटी है वो विरोधियों की जो विरोधाभास है उसके ऊपर कार्य ना करते हुए अपना कार्य करती है और अपने गुरु जी के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य। भास्कर जी, आगे का क्या प्रोग्राम है? जैसे अगली ऊर्जा आपकी नजर आ रही है, आपके अध्यक्ष का जो आपके जो जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। देखिए, जिस तरीके से आपने पूरा सवाल पुटअप किया है, ये हमारे प्रधान जी के लिए है और जवाब वो मुझसे मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधान जी की जिस तरीके से कार्यशैली है, मैं खुद कहना चाहूँगा कि पिछले तीसरा कार्यकाल है मेरा, अब चौथा पुनः प्रधान जी के सानिध्य में हम नई कमेटी बनाने जा रहे हैं और वो जितना भी कार्यभार जिसको भी देते हैं वो अपना पूरे ईमानदारी शिद्दत से कार्य करते हैं हम लोग। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से आज हमारे 2 चुनाव अधिकारी और हमारे अभिरक्षक का चयन हो चुका है, अभी 1-2 दिन में हमारा आगे इलेक्शन का प्रावधान शुरू हो जाएगा। उसके माध्यम से जो भी नई कमेटी बनकर आएगी और हमारे प्रधान श्री ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी पुनः दोबारा प्रधान बनकर आ रहे हैं, जिस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि शब्दों की गरिमा, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधान जी जिस तरीके से ओजस्वी ऊर्जा, ये ऊर्जा मेरी नहीं है, ये हमारी कमेटी की जितनी भी ऊर्जा हमारे प्रधान जी के माध्यम से हमें मिलती है, कहीं ना कहीं हम इनको ही देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी उम्र इनके सामने कोई मायने नहीं रखती। बुलाकी जी, आपके आज के इस प्रोग्राम से 95% नहीं, मैं 97% कह दूं तो आप जीत चुके हैं। कैसा खुशी महसूस हो रही है आपको? देखिए, ये जीत जनता, सर मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता ने हाथ उठा के आपको संबोधन किया है आज हमारे, क्योंकि देखिए जो हमारा असली लोकतंत्र है और असली जो कमेटी के जो समाज के करता धरता है वो लोग थे आज जो आज आए थे जी। क्योंकि सारी कमेटी और सारा शोभा यात्रा, सारी रास्ते में जितने मंच लगते हैं वो ये सारे कर्णधार थे। और आपने नकली कहीं जाके मेंबर बना लिए, वो इसके कमेटी के सच्चे भक्त नहीं है। भक्त ये थे जो आज आए थे। आज उन लोगों ने गुरु रविदास जी के जो जन्म उत्सव कमेटी के चुनाव अधिकारी और अभिरक्षक का चुनाव किया। सिर्फ लगभग 400 वोट यहाँ पर, 400 लोग यहाँ इकट्ठा थे। 400 में से 2 लोगों ने विरोध जताया, क्योंकि वो जो थे वो खुद ये इच्छा कर रहे थे कि हमें अभिरक्षक बना दिया जाए। अभिरक्षक बनने के लिए या किसी भी पदाधिकारी के लिए पुराना उसका कार्यकाल अहमियत रखता है कि उसने पूर्व के कार्यकाल में कितना काम किया। आगे प्रमोशन तो जब पाता है व्यक्ति जब उसने कोई अच्छा काम किया हो। कोई अच्छा काम ही नहीं करेगा तो आगे प्रमोशन कैसे पाएगा? ये आज उनकी जलन थी बस। अच्छा, आपको हमारे चैनल के माध्यम से यूके लंदन के रविदासिया समाज के लोग देखते हैं, इसके अलावा बहरीन में, कुवैत में और कई देशों में जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपकी बात वहाँ तक जाती है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए, क्या संदेश है सदगुरु रविदास उत्सव कमेटी? मैं बार बार और बारंबार उनको जय गुरुदेव बोलता हूँ और उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारत के समाज के नहीं, हमने समाज नहीं देखा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बनिया हो, कोई भी जिसको भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता आज भी जिसको जरूरत पड़ती है हम उसको निःशुल्क प्रदान करते हैं। और वो सारा का सारा श्रेय हमारे विदेश में बैठे दिलावर सिंह बागा और अन्य उनके साथ जितनी टीम थी उनका हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार उनका स्नेह हमें आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा। बुलाकी जी, जिस तरीके से रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में सबको मिले अन्न, छोट बड़ा कोई नहीं, सब समाज से सब, तो इस आजकल उनकी जो सोच थी और आज की जो सोच है, लोगों के अंदर बदलाव आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो साकार हुई है या निराकार हुई है? नहीं, आप निराकार तो बिल्कुल नहीं रह सकते जी। जो आज गुरु रविदास जी का जो संदेश आपने बताया कि जैसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो रविदास ने आज राजनीति दल आप देखिए, किसी भी प्रदेश की या केंद्र सरकार को देख लिया, वो ये कहते हैं हम ऐसा राज चाहते हैं जहाँ इस देश के अंदर कोई भूखा ना रहे। हम गरीब अनाज बांट रहे हैं, गरीबों को अनाज बांट रहे हैं, हर राज्य की सरकारें हों, वो ये कहती हैं हम समरसता की बात करते हैं। अरे ये समरसता की बात तो गुरु रविदास जी ने 600 साल पहले कही है। अगर उनके कहने के अनुसार आज चले होते, अगर थोड़ा भी रत्ती भर भी आप उनका कहने का पालन करते, उनका अनुसरण किया होते, तो आज देश के अंदर बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया होता है। शहरों में, देहातों में आज भी स्थिति बहुत खराब है। उसके लिए जो इस देश के अपने आप को बहुत बड़े हिंदू समझते हैं और जो ये कहते हैं कि हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हमारी बार बार उनसे चर्चा होती है, बात करते हैं। हम कहते हैं कि एक बार 2014 में मोहन भागवत जी ने उदासीन आश्रम में एक मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने कहा था कि हम
सत्ता में आने के बाद हमारी समर्थक से कोई पार्टी अगर बनती है तो हम ये चाहते हैं कि गांव के अंदर एक कुआं हो और एक शमशान घाट हो। आज गांवों के अंदर जात के नाम पर शमशान घाट बटे हुए हैं, जाति के नाम पर कुएं बटे हुए हैं। और हमने अभी पीछे कुछ नेता मिले, संघ के नेताओं से हमारी वार्ता हुई। हमने कहा कि मोहन भागवत जी ने बोला था कि ये काम हम करना चाहते हैं, तो अब तो आपकी सरकार है, आप पावर में हैं, सब कुछ है, तो इस काम में क्रियान्वयन कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, चल रहा है, इस पे काम चल रहा है, थोड़ा धीमी गति से चल रहा है, हम इसको चला रहे हैं। हम कहते हैं अगर धीमी गति से चल रहा है, यदि अब भी तेज नहीं चलेगा तो कब चलेगा, हम इसमें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।